हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये अंतिम परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोग का थोड़ा सा सहयोग करने के लिए हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं बच्चों। 12th बोर्ड परीक्षा के लिए 2025 के लिए आपका हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों का 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, सभी मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट सीटिंग वाले जरूर इस प्रश्न को देख कर जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको बाद में सब्जेक्टिव भी प्रश्न मिल जाएगा बच्चों। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग का है ना 100 में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का सही हो पाए बच्चों। ठीक है, 100 में मतलब 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का सही हो पाए और 100 में 100 क्वेश्चन आपसे बन पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो खंड अ में आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 100 प्रश्न मिलता है, जिसमें से 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 85 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना है। सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल बाबू आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? बताइए बाबू क्या होगा आपका। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में किस टीले का खोज किया बच्चों? सभी लोग जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों का? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा किला का खोज किया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त है ना अबतल चक्की पर किस पुरातन पुराविद ने प्रकाश डाला है? बताइए आप लोग, किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा इसका? सभी लोग बताएंगे आप लोग। आप कहेंगे अनेस्ट है ना मैके। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए आप लोग, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था बच्चों? जल्दी बताओगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कहेंगे हड़प्पा में करवाए थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल बताइए आप लोग, 4 नंबर का उत्तर, सिंधु सभ्यता में है ना गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बता दो आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल का जवाब बताइएगा आप लोग, लोथल कहाँ स्थित है? ये बताइए बाबू, लोथल कहाँ स्थित है? आप लोग कहेंगे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 6ठा नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सा नदी स्थित है? बताइए आप लोग क्या होगा, है ना सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है बच्चों हड़प्पा सभ्यता में? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग ध्यान देंगे। अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? याद रखेंगे आप लोग कनिंघम को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता के है ना काल में रावी नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित था बच्चों? सभी लोग जल्दी से बताओगे आप लोग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हड़प्पा स्थित है, याद रखिएगा आप लोग हड़प्पा स्थित था, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग जल्दी से। अगले सवाल का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे बाबू क्या होगा। कहता कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिलते हैं बच्चों? आप सभी लोग याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने अपने सभी दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे बाबू, ताकि सभी दोस्त आपके इस प्रश्न को देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स ला सके अपना। ठीक है, चलिए 10वां नंबर सवाल बाबू। अगला सवाल 10वां नंबर सवाल है, कलकत्ता में है ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? बताइए आप लोग क्या होगा, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1785 में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 11वां नंबर सवाल बताइए आप लोग, फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था?
तो फूट डालो और विजय प्राप्त करने का जो कार्य है सबसे पहले किस राजा ने शुरू किया बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम हुनों को है ना प्रशस्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है बच्चों? सभी लोग बताइएगा बाबू, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, 13 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग है ना विजय का पता चलता है? तो किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है बच्चों? सभी लोग जल्दी से बताओगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 13 ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने कि कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है बच्चों? आप लोग कहेंगे अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल में 15 नंबर सवाल है अगला कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? आप लोग कहेंगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडिका नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जवाब बताइए। 16 नंबर सवाल है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है ना के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? सभी लोग जल्दी से बताओगे आप लोग। तो राइट आंसर आपका होगा कालिदास इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों कि प्रयाग प्रयाग प्रशस्त है ना का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो बोलिए फटाफट से क्या होगा आपका? प्रयाग प्रशस्त का संबंध किस गुप्त शासक से बच्चों? सभी लोग जल्दी से बताओगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग कहेंगे समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल 18 नंबर सवाल है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है? आप लोग कहेंगे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए और इसका उत्तर उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चों? सभी लोग बताइएगा आप लोग, उपनिषद की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 108 है, याद रखिएगा आप लोग। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20वां नंबर सवाल है कि फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए आप लोग। तो फाहान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था बच्चों? आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे। मेगास्थनीज कौन था? ये जल्दी से बताइए आप लोग। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो मेगास्थनीज कौन था बच्चों? आप कहिएगा राजदूत था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, राजदूत था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। बताइए आप लोग, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किस चीज के? जल्दी बताओ बाबू आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं चांदी और तांबे के बने होते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा? भीष्म को और कहाँ है ना और क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग क्या होगा आपका? तो क्या होगा? भीष्म को और क्या कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गंगा पुत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल का जवाब बताइए आप लोग। 24 का उत्तर क्या होगा? अगले सवाल का जवाब बताइए आप लोग। अभिमन्यु किसका पुत्र था? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बता दो आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अभिमन्यु जो है वो किसका पुत्र था बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे है ना अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल बताइए 25 का उत्तर। द्रौपदी को स्वयंवर में है ना किसने जीता था? तो द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता बच्चों? जल्दी बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्जुन ने जीता था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। कौरवों की संख्या कितनी थी? ये बताइए आप लोग, कौरवों की संख्या कितनी थी? सभी लोग जल्दी से बताएंगे बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कौरवों की जो संख्या होती थी वो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कहेंगे 100 थी बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौरवों की संख्या 100 होता मतलब हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है?
बताइए बाबू क्या होगा। तो महाभारत की जो रचना है बच्चों ये आप लोग संस्कृत भाषा में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 28 नंबर सवाल है, ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग वैदिक लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग याद रखिएगा प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति की पूजा करते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला है आपके सामने, सभी लोग याद रखिएगा बाबू। और जिनको जिनको इसका नोट्स चाहिए बच्चों, इसका पीडीएफ चाहिए, वो 81 0 25 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए गुरुजी, तो हम आपको जोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी हम क्लास कराते हैं उसका पीडीएफ उसी ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग है ना मैसेज कर लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपके सामने है कि नाथ मुनि का संबंध किससे है। तो नाथ मुनि का संबंध किससे है बच्चों, सभी लोग बताएंगे किस धर्म से संबंधित है नाथ मुनि का संबंध, जल्दी बताइएगा बाबू। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। अगला है 30 नंबर सवाल, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। तो सूत पीटक जो है वह किस धर्म से संबंधित है बच्चों। आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का ही जो सूत पीटक है वो ग्रंथ है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर सवाल, महात्मा बुद्ध है ना बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था बच्चों, सभी लोग जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों कि प्रथम बौद्ध संगीत है ना संगीत की किस शासक है ना शासक के समय में हुई थी। जल्दी बोलिए बाबू क्या होगा राइट आंसर आपका, है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आजाद शत्रु के समय में सबसे पहला बौद्ध संगीत की हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, महावीर ने है ना पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया चीज जोड़ा था बच्चों, सभी लोग जल्दी से बताओगे आप लोग कहेंगे ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा, ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 34 नंबर सवाल, प्राचीन भारत में है ना धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन काल में प्राचीन भारत में धम्म की जो शुरुआत है वह किस शासक के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, अशोक के द्वारा किया गया था, बी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने बुद्ध चरित्र है ना बुद्ध चरित्र है ना किस रचना की रचना किसने की थी, बताइए आप लोग। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया बच्चों, सभी लोग जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग कहेंगे है ना अश्वघोष के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, प्रथम जैन संगीत की कहाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीत की कहाँ हुई थी, याद रखेंगे सबसे पहला हुआ था बच्चों पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है। तो पावापुरी का जो संबंध है बच्चों ये आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, बिहार में ही पड़ता है, याद रखिएगा, नालंदा जिले में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 38 नंबर सवाल कि कादम्बरी के लेखक कौन है, जल्दी से बता दो बाबू राइट आंसर क्या होगा आपका। कादम्बरी के लेखक कौन है, सभी लोग जल्दी से बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग कहेंगे, ठीक है, तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे फटाफट से, सभी लोग बताइएगा, याद रखिएगा बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो तुरंत से फटाफट से क्वेश्चन को देख करके परीक्षा में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सके बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि वास बनाना बताइए आप लोग किस आंदोलन को शुरू किए थे, बताइए आप लोग। बांस बनना जो है वो किस आंदोलन को शुरू किए थे बच्चों, जल्दी बोलिए बाबू। बांस बनना जो है किस आंदोलन को शुरू किए थे, तो आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, वीर साहिब है ना लिगायत। ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने कि आइन आइन ए है ना अकबरी
कितने भागों में विभक्त है बच्चों, बताइए आप लोग। तो आइन ए जो अकबरी है बच्चों वो कितने भागों में विभक्त है, जल्दी से बताओगे। राइट आंसर क्या होगा आपका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 5 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 41 नंबर सवाल। आइन ए अकबरी के अनुसार है ना भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो आइन ए अकबरी के अनुसार बताइए बाबू, भूमि के कितने है ना भूमि को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, आप सभी लोग क्या बता रहे हैं। तो 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, 42 नंबर सवाल है कि टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था, बताइए आप लोग। टोडरमल जो है अकबर के दरबार में क्या था बच्चों, सभी लोग जल्दी से बताइएगा आप लोग। आप लोग कहेंगे वित्त मंत्री था, ऑप्शन नंबर आपका बी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, वित्त मंत्री था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आइन ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो आइन ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन किया गया है, आप लोग कहेंगे अकबर का वर्णन किया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, 45 का उत्तर। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, बताइए आप लोग। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, आप सभी लोग कहेंगे ए एस वेब है ना वेबरीज, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना, एस एस वेबरीज के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल का उत्तर बताइए आप लोग। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, तो मुगल दरबार में जो अभिवादन का जो तरीका था बच्चों वह किस प्रकार था बच्चों, आप सभी लोग कहेंगे ये सभी ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ना, 46 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकबर ने दी है ना अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था, बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया बच्चों, जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो 1581 में शुरू किया था, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने, गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम कौन थी बच्चों, जल्दी से बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लेखिका थी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, 49 का जवाब। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था, बताइए आप लोग। मुगल चित्रकला जो है किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था, जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बताएंगे बाबू। आप सभी लोग कहेंगे जहांगीर, ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, जहांगीर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी, बताइए आप लोग। तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया है, आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, अगला है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी, बताइए मुमताज महल किसकी पुत्री थी बच्चों, तो सभी लोग जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग कहेंगे आसफ खां का, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आसफ खां की पुत्री थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जल्दी से इसका जवाब बोलिएगा बाबू, क्या हुआ राइट आंसर। अगला है आपके सामने कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में बिताया था, ये बताइए, व्यतीत किया, सभी लोग जल्दी से बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो औरंगजेब ने अपना अंतिम जो समय है याद रखिएगा दक्षिण भारत में बिताया था, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग क्या होगा। आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका वी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, इब्राहिम लोधी की, ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर है ना, शेरशाह को विशेष तौर पर जाना जाता है, तो बताइए आप लोग क्या होगा, किस सुधार के लिए जाना जाता है शेरशाह सूरी को, तो सभी लोग राइट आंसर क्या बता रहे हैं, आप सभी लोग कहेंगे भूमि सुधार व्यवस्था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा जी। अगला है आपके सामने, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, ताजमहल जो है किसकी याद में बनवाया गया बच्चों, आप सभी लोग कहेंगे मुमताज की याद में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुमताज की याद में बनवाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग,
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है बच्चों, ये बताइए आप लोग जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका जी? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे फटाफट से। अगला है आपके सामने कि हरिहर एवं बुक्का ने कब, है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1336 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा आपका, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? बताइए हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला बताइए आप लोग, आयगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयगर व्यवस्था जो है वो किससे संबंधित है बच्चों? बताइए किस साम्राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा आप लोग विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है आपके सामने, सभी लोग याद रखिएगा फटाफट से। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि दान, है ना, क्या कहलाता था? बताइए विजयनगर साम्राज्य में जब सेवा के लिए भूमि को दान किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? याद रखिए आप लोग अग्रह करते थे, है ना, अग्रह हर कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। अगला सवाल बताइए आप लोग, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश को क्या कहा जाता था? बताइए आप लोग विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना, गोपुरम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए आप लोग 62 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। आप लोग सभी लोग कहेंगे महाराष्ट्र के संत का क्या नाम था? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो सभी संत थे वो महाराष्ट्र के ही थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर सवाल है कि दादू का संबंध, है ना, कहाँ से था? बताइए आप लोग दादू का संबंध कहाँ से था? जल्दी बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कहेंगे राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए आप लोग क्या होगा, शंकराचार्य का मत है? बताइए शंकराचार्य का है ना मत है, मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग क्या बताइएगा आप लोग? आप सभी लोग कहेंगे भेदभाववादी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा। अगला है आपके सामने कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ बच्चों? जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप सभी लोग कहेंगे कबीर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर सवाल है, नानक नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप कहेंगे तलवंडी में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पाकिस्तान में, ठीक है। तलवंडी पाकिस्तान में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कि अजमेर स्थित है ना मुआइद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, है ना, सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो बताइए बाबू, राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? आप सभी लोग कहेंगे अकबर गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका जवाब बताइए बाबू क्या होगा? 68 का उत्तर तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा गया है? बताइए आप लोग, राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अल रुबीन का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। कहता कि किस यात्रा, है ना, यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? तो बताइए आप लोग किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था बच्चों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मार्को पोलो ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बताइए 70 का जवाब क्या होगा आपका? कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है बच्चों वह किस देश का था? जल्दी से बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप सभी लोग कहेंगे फ्रांस का था। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फ्रांस का था, ए नंबर ऑप्शन। अगला बताइए आप लोग, मुद्रा से मुद्दा, है ना, सॉरी, मद्रास में है ना मुनोरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? बताइए आप लोग क्या होगा? मुनरो के द्वारा कौन सी व्यवस्था शुरू किया गया था मद्रास में? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना, रैयतवाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में।
अगला है आपके सामने अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है किस स्थान से जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग कहेंगे मद्रास से जुड़ा हुआ है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग, ठीक है। बताइए अगला प्रश्न का जवाब बताइए। 73 का उत्तर फ्रांसीसी बुकानन कौन था। फ्रांसीसी बुकानन कौन था बच्चों, सभी लोग जल्दी से बताइएगा आप लोग। आप कहेंगे सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने 74 नंबर सवाल कि संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो संथाल विद्रोह का जो संबंध है वह किस राज्य से था बच्चों, जल्दी लिखिएगा आप लोग। आप कहेंगे बंगाल से था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, बंगाल से है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपके सामने बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था। तो बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था बच्चों, आप सभी लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो उल गुलानन लान, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है। तो सिद्धू कान्हू का जो संबंध है वो किस विद्रोह से है, जल्दी से बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होगा। तो संथाल विद्रोह से है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय है आप लोग किसको दिया जाता है बच्चों, आप लोग राइट आंसर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्नवालिस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल का जवाब बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। अगला है आपके सामने कि है ना बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कहाँ पर किया था बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अवध में किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। वीडी है ना सावरकर, वीडी सावरकर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगला बताइए 80 नंबर सवाल का जवाब, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो बहादुर शाह जफर को है ना कहाँ से गिरफ्तार किया गया बच्चों, सभी लोग जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कहेंगे हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए है ना, चलिए अगला सवाल है आपके सामने, व्यय है ना गत का सिद्धांत किसने लागू किया था। जल्दी बोलिएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। 81 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल बताइए आप लोगों कि सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है बच्चों, सभी लोग जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बम्बई को कहा जाता है, याद रखिएगा, सात द्वीपों का नगर कहा जाता है, याद रखिएगा। जी जो जो नए आए होंगे, जिनको जिनको क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से हर परीक्षा आप लोग को इसी प्रकार से वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते रहेंगे, ताकि आप लोग की परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से जाए बच्चों, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो किस शहर में स्थित है, आप कहेंगे कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए आप लोग, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था बच्चों, आप सभी लोग क्या बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1931 में, है ना, 1931 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। तो वास्को डिगामा जो है भारत में किस स्थान पर सबसे पहले आया था। तो मद्रास सबसे पहले पहुंचा था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अखिल भारतीय है ना स्तर पर, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय है ना स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है बताइए आप लोग। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यूपी में स्थित है, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है 1817 में
गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है? राजकुमार शुक्ल की गुजारिश पर गए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। अगला सवाल बताइए आप लोग, क्या होगा? काला कानून किसे कहा जाता है? तो बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? बता कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? सभी लोग बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1923 में, याद रखिएगा आप लोग, 1923 में हुआ था, याद रखिएगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्या होगा? अगला है आपके सामने 52 नंबर सवाल है कि 92 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ बच्चों? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1942 में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बताइए आप लोग, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो बताइए आप लोग क्या होगा? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस संगठन का गठन किया गया था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आजाद हिंद फौज का गठन किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए उस समय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की जो धमकी है वो किसके द्वारा दिया गया बच्चों? आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में, है ना, किस दल की सरकार थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो आप लोग क्या बोलिएगा? लेबर पार्टी की सरकार थी, ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? अगला है कि स्वतंत्र, है ना, फटाफट से बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है जी। इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। कहता कि स्वतंत्र भारत के, है ना, अंतिम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है 58 नंबर, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस, है ना, किसमें निहित है? तो बताइए भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता है वो क्या है? संविधान के द्वारा चलता है बच्चों, उसमें निहित है, उसमें लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपका 100 में 100 प्रश्न करा चुके हैं। यही आप लोग का 18 फरवरी को क्वेश्चन आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं सॉरी 8 फरवरी को आपका यही क्वेश्चन आने वाला है। सभी लोग इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा। और बच्चों जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, है ना, आंसर के साथ बच्चों, आंसर के साथ जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, 81 025 82 657 पर 657 पर आप लोग क्या करिएगा? मैसेज कर लीजिएगा, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, है ना, हमको क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आप लोग अंतिम तैयारी को बहुत ही अच्छा करिए। और अगला वीडियो आप लोग को ज्योग्राफी के मतलब क्लास में आएगा बच्चों, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।